इस वीडियो में ना ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वर्षा होने वाली ना कि आप सभी के मुंह से बस दो ही लाइन निकलेगी, सुपर फैंटास्टिक ब्रो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। तो गाइस काफी सारे लोग कर क्या रहे हैं कि वीडियो का जो थंबनेल है वो देखकर सीधा ही वीडियो के लास्ट पार्ट में जा रहे हैं। गाइस क्या वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप सीधा ही लास्ट पार्ट पे चले जाओ। वीडियो की अरेंजमेंट मैंने इस तरह से की होती है कि आप जैसे जैसे आगे जाओ ऐसे ऐसे आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। ये आप सभी ने खुद भी गौर किया होगा, ठीक है। सो गाइज सपोज आप मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो गाइज आप सीधे लास्ट पार्ट में चले जाओगे तो आप सभी को पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं ना। गाइज यूट्यूब पे काफी सारे जो लोग हैं वही आपसे अक्सर कहते हैं, यहाँ तक कि मैं खुद भी कहता हूँ कि वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करो मत करो। ये क्यों कहते हैं? आप सभी के लिए तो कहते हैं। गाइज आप खुद भी समझ सकते हो कि थंबनेल पे तो काफी सारी चीजें एक साथ नहीं लगा सकते, एक या फिर दो ही चीजें लगा सकते हैं। वीडियो के बीच बीच में भी ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो कि आप सभी को नहीं पता होते और वीडियो को स्किप करके सीधा ही लास्ट पार्ट में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट फैक्ट है वही अच्छा होता है, बीच बीच में जो काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं वो भी तो नॉलेजेबल होते हैं ना, आप सभी की नॉलेज की बढ़ोतरी के लिए तो। और नॉलेज बांटने से तो बढ़ता है, आप खुद ने भी सुना है, फिर चाहे वो आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो। समझ रहे हो ना मैं आप सभी को क्या कह रहा हूं? सो प्लीज गाइस वीडियो को पूरा देखना प्रेफर कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, सीधा लास्ट पार्ट पे मत चले जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, आप सभी को भी काफी सारा कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ गाइस, जिनको मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हो तो उनको आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा कोई दूसरा पर्पस नहीं था। काफी सारे लोगों को गलत भी लग सकता है, सो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो वीडियो को स्टार्ट कर सॉरी बिना किसी थियरी को झाड़ते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10 गाइज, आप सभी ने काफी सारी बार अक्सर ये सुना होगा ना कि सूरज की किरणों में से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन गाइज मैं उस इंफॉर्मेशन को गलत बताता हूँ। अबे तू गलत है तो क्या हमने चाइल्डहुड से लेकर अब तक जो पढ़ा वो गलत था? नहीं गाइज, आप 50% राइट थे लेकिन 50% गलत भी थे। कैसे आप समझ जाओगे। गाइज सूरज की किरणें जब हमारी बॉडी को टच करती है तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल में से विटामिन डी को बनाती है, ना कि हमें सीधा ही सूरज के किरणों में से विटामिन डी मिलता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप 50% राइट हो लेकिन 50% गलत भी हो। फैक्ट नंबर 9 गाइस, क्या आप सभी को पता है कि इस वर्ल्ड का सबसे छोटा देश कौन सा है? गाइस इस वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है ना, वेटिकन सिटी। और इसका जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 0.2 माइल स्क्वायर। मतलब यार इतना सा एरिया और उसे देश कह दिया, दैट्स रियली माइंड ब्लोइंग गाइस। फैक्ट नंबर 8 गाइस, आप सभी ने अक्सर चींटी तो देखी होगी, चींटी होती ना, क्या बोल रहा है, चींटी तो देखी होगी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप सभी ने चींटी तो देखी होगी। सो अब आप इस इमेज को देखिए, आप सभी को क्या लगता है ये कोई बड़ा सा कीड़ा है? नहीं गाइस, ये चींटी है। हाँ गाइस, आज चींटी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई तस्वीर। मतलब यार इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक लेवल दुनिया का एक अलग ही मजा है। फिर से देखिए आप इस इमेज को, देखिए कैसी भयानक एकदम राक्षस टाइप की लग रही है ना, सुपर फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर 7 गाइस, जो जैकमा है ना, जैकमा, पहले कौन जैकमा ये तो बता। हम इंसान हैं तो अपने नेम होते हैं, सो उसी तरह जैकमा एक इंसान का नेम है। सो जैकमा ने एक बहुत ही डीप बात कही, उसने तो यूं ही बात कह दी थी लेकिन मैं आप सभी को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो आप किसी बंदर के सामने केला और पैसा दोनों को रख दीजिए तो वो बंदर क्या उठाएगा? केला, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता कि उन पैसों से ऐसे काफी सारे केले खरीदे जा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप किसी इंसान के सामने हेल्थ और पैसा दोनों को रख दीजिए तो वो इंसान पैसा उठाएगा। हाँ, इंसान तो ये समझ सकता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो ये उठाएगा। लेकिन गाइस वो डीप माइंड से ये नहीं सोचता कि हेल्थ होगी तभी तो पैसा होगा, हेल्थ होगी तो पैसा कमा पाओगे, हेल्थ ही नहीं तो फिर पैसा किस काम का? दैट्स रियली अमेजिंग, मस्त स्टाइल है, मुझे करनी पड़ेगी। फैक्ट नंबर 6 गाइस, जो चाइना है ना, चाइना, उसमें पांडा नैनी नेम की एक जॉब है। हाँ गाइस, हाँ पांडा नैनी। सो उसमें आप सभी को क्या करना है, छोटे छोटे जो पांडाज हैं उनकी ग्रोथ करवानी होती है, उनकी केयर करनी पड़ती है। एक प्रकार से केयरिंग सेंटर फॉर पांडाज, नॉट अपन लोगों के लिए। तो मैंने आप सभी को शुरुआत में कहा कि जॉब है, सो जॉब होगी तो ऑब्वियसली सैलरी तो होगी, बट इसकी जो सैलरी है ना वो एकदम फाड़ के रख देगी।
गाइस इसकी जो पर साल की सैलरी है, 1 साल की सैलरी, वो 21 लाख रुपए है। हाँ गाइस, हाँ 21 लाख। मैं भी जा रहा हूँ, यहाँ कहीं भी जा रहा हूँ, पता है ना कोरोना चल रहा है। फैक्ट नंबर 5 गाइस, मैं आप सभी को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। सो मेरी भी कोई एक फ्रीक्वेंसी है, मेरी कोई एक ताकत है बोलने की, चिल्लाने की। सो गाइस, आप सभी ने कभी ये सोचा कि इस दुनिया में किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया होगा ना, सबसे ज्यादा जोर से चीखने का। सो वो किस कैटेगरी से दर्ज होगा, आप गेस कीजिए। पुलिस, डॉक्टर, वकील, नर्स एटसेट्रा। नहीं बता पा रहे, मैं बताता हूँ गाइस। इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जोर से चीखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक टीचर के नाम दर्ज है। हाँ गाइस, हाँ टीचर ने तो जो भी बोला हो, लेकिन सपोज हमेशा मान लेते हैं कि वो गुस्से में ऐसे बोली होगी ना, क्वाइट। सो गाइस वो साउंड 121.7 डेसिबल्स का था। सीधे शब्दों में गाइस ये चीख 2 शहरों तक सुनाई दी होगी। हाँ गाइस, हाँ 2 शहर, मतलब वो कितना जोर से चीखी होगी। एकदम माइंड ब्लोइंग नहीं, भयानक टीचर थी, और इस भयानक टीचर का नाम था एनालिसा पलांगा। नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। फैक्ट नंबर 4, ये जो फैक्ट है ना एकदम लाइट के ऊपर डिपेंडेड है। थोड़ी सी इंग्लिश तो जान लो। लाइट मेक्स एवरीथिंग विजिबल बट लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। मैंने कहा कि लाइट इस दुनिया में सब कुछ विजिबल बनाता है, लेकिन लाइट खुद विजिबल नहीं है। अबे ये बंदा क्या बोल रहा है, ये बंदा बहुत ही अजीब बातें करता है। हाँ गाइस, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, ये एकदम डीप माइंडेड फैक्ट है। आप ही जरा डीप माइंड से सोचिए, आज तक आपने जो देखा वो लाइट के पार्टिकल्स थे, ना कि लाइट थी। सपोज यहाँ पे मेरी रिंग लाइट चालू है, तो मैं आपसे आई कांटेक्ट बना रहा हूँ, रिंग लाइट से नहीं। अगर कभी भी लाइट से आई कांटेक्ट बनाएंगे तो फिर हमारी आंखें चली नहीं जाएंगी। डायरेक्टली आज तक हमने जो देखा वो लाइट के पार्टिकल्स ही थे, ना कि लाइट को। फैक्ट नंबर 3 गाइस, इस दुनिया में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा एटसेट्रा काफी सारी वेबसाइट है, ठीक है। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सभी को इस दुनिया की हर एक वेबसाइट, यानी कि दुनिया की सारी वेबसाइट्स को देखने में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? 2 साल, 5 साल, 10 साल? नहीं गाइस, इस दुनिया में एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। सपोज आप 1 मिनट में एक वेबसाइट को भी विजिट करते हैं, तो आप सभी को इस दुनिया की सारी वेबसाइट्स को देखने में 31,000 सालों का वक्त लग जाएगा। हाँ गाइस, हाँ 31,000 साल, और तब तक तो आपका कट चुका होगा, समझ गए ना। मतलब यार कितनी वेबसाइट्स होगी कि 31,000 सालों का टाइम लग जाएगा। दैट्स रियली सुपर फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर 2 गाइस, हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए जिससे इंसान को परखा जाता है, वो कितने में है? तो डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। सो गाइस, अगर आप 1 ग्राम डीएनए लोगे तो उसमें इतनी पावर है कि वो गूगल और फेसबुक के सारे डेटा को स्टोर कर सकता है। और वहीं अगर आप 2 ग्राम डीएनए लोगे तो वो इस दुनिया के सारे डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकता है। मतलब यार इतना सा डीएनए और इतनी सारी पावर, मतलब यार इसने मुझे हिला के रख दिया। फैक्ट नंबर 1 में जाने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं करते गाइस? अपने छोटे भाई का चैनल है, शर्माना कैसा, कर दो ना यार। नहीं किया अभी आपने, मुझे पता है, कर दो, मैं वेट करता हूँ। लाइक भी कर देना, कर दिए, अब स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1 जो कि फाइनली आप यहाँ पे जानने आए हो। आज तक आपने अक्सर हॉस्पिटल्स पे या फिर नर्सिंग केयर पे या फिर काफ़ी सारी जगह एम्बुलेंस पे एटसेट्रा देखा ही होगा ना, ये प्लस का साइन। ये प्लस का साइन नहीं है, रेड क्रॉस है। अब एक ही तो होता है, रेड क्रॉस या फिर प्लस का साइन। नहीं गाइज, रेड क्रॉस एक संस्था का नाम है जो कि 9 फरवरी 1863 को डिस्कवर हुई थी, जिसे कि 1,17,00,000 एम्प्लॉयज मिलकर चलाते हैं आज के टाइम में भी। तो इस संस्था का मेन पर्पस था कि हेल्थ, ह्यूमन एंड केयर के ऊपर, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई अभी जैसे चल रही है भयानक बीमारी, तो ऐसा कुछ आ गया तो उसके ट्रीटमेंट क्या है, उसके उपाय क्या है, उन पे रिसर्च करना। और ये एक पॉजिटिविटी के लिए ये साइन रखा गया था, रेड क्रॉस। हॉस्पिटल में भी सेम यही चीज़ होती है, ट्रीटमेंट होती है, आप समझ रहे हो। बाकी तो मुझे आप सभी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उस संस्था से रिलेट करके हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है या फिर नर्सिंग केयर है, उन पे ये प्लस का साइन, जिसे आप प्लस कहते हो लेकिन है रेड क्रॉस, वो लगाया जाता था। मतलब यार इतना सिंपल फिर भी डीप फैक्ट, इस फैक्ट ने तो मुझे भी हिला के रख दिया। आई होप गाइस कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।
और हाँ गाइज, मैं न्यू वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है मैं लेट लाता हूँ, लेकिन गाइज हो जाता है, आप समझ रहे हो ना। सो मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।